साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे। आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों, हम मौजूद हैं अमेठी के जायस में पूरे चितई ग्राम सभा में। ये आप देख सकते हैं जो शख्सियत आपको मिलाने वाले हैं। आप ये कहीं ना कहीं गांव में देखते होंगे, तमाम नौटंकियां होती हैं, कत्थक होते हैं और तमाम तरीके के वाद्य यंत्र आप देखे होंगे। लेकिन एक ऐसा वाद्य यंत्र आपको दिखाने वाले हैं, देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी वाद्य यंत्र होता है। हम दिखाएंगे कि लकड़ी से बना है। आप देख सकते हैं ये स्वनिर्मित है। इसका आप देखेंगे कि इकतारा आप देखते हैं, तमाम आधुनिक युग का बना हुआ मिलता है आपको। लेकिन जिस तरीके से ये बनाया गया है, कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया है। प्रधानमंत्री का भी एक संदेश है कि मेड इन इंडिया हो, वो मेड इन इंडिया है। ये देखेंगे कि जिसमें आप चावल उबाल लेते हैं, गांव में से भदेली भी कहते हैं, पतीला भी कहते हैं, उसको ये नीचे का भाग बनाया गया है। ऊपर से ये जो क्या लगाया है चाचा, ये एक्सरे, जो आप अपनी बॉडी के चेकअप के लिए जो एक्सरे आपको मिलता है, वो एक्सरे यहाँ लगाया गया है। ऊपर से ये तार लगाए गए। और लकड़ी, ये लकड़ी किस चीज की है? चीड़ की लकड़ी है। चीड़ की। कहते हैं चीड़ की लकड़ी बड़ी दुर्लभ है। कहाँ मिलती है ये लखनऊ में मिली है। लखनऊ में मिली है, यहाँ कहीं नहीं मिली। यहाँ तो हमको कहीं नहीं मिली, हम तो वहीं से लाए हैं। अच्छा, कैसे सूझा कि इसे हम खुद बनाएं? हमने इसको देखा ना, हमारे दादा बाबा बनाते थे। अच्छा, कब से घर में ये चला आ रहा है? हाँ, हमारे दादा बाबा आजा के आगे से चला आ रहा है ये। हाँ, ये जो आपका परिचय लिखा है, बस इन्हीं के द्वारा बना है। पीते कि आप इसी धुन को सुनने के लिए इंडियन आइडल में जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े सम्राट इसके बैठे पड़े हैं। हम लोग गांव गलियों मोहल्लों में ये ढूंढते फिर रहे हैं कि हुनर पल कहाँ रहा है। हम देखते हैं कि कभी खेत में पलता दिख जाता है, कभी गांव की गलियों में पलता दिख जाता है, जो किसी बगैर किसी बड़े मंच की वजह से वो गांव में दबकर रह जाता है। हम लोग उसको ढूंढने निकलते हैं और आपके सामने पूरा लाते हैं कि आप अपनी संस्कृति से जुड़े उन तमाम वाद्य यंत्रों को भी जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आने वाले समय के साथ वो गर्त में डूबता जा रहा है। नए नए वाद्य यंत्र आधुनिकता के से भरे आ रहे हैं, लेकिन गांव में जो गलियों में, जो मोहल्लों में, जो घरों में बजाए जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन दादाजी ने ये सजोया है, इसके लिए मैं धन्यवाद भी इनका करना चाहूँगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या करते हैं? जैसे ये बजाने के बाद भी खेती बाड़ी? हाँ, वो तो हमारे पास है ही है, जो मौजूद है उसे उसमें काम में लग जाते हैं फिर। आने वाली संस्कृति को ये वाद्य यंत्र और अपनी जो गायकी है वो दे के जाने वाले हैं। वो तो है ही है, कुछ बालक हमारे गाते हैं। गाते हैं? हाँ, बड़ा बालक गाता है मेरा। अच्छा, कहीं कोई फंक्शन में भी? हाँ हाँ, चाहे रामायण है या अभी अगर बुलाया जाए तो जाएंगे। हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा जो नया आपने बनाया हो, कुछ नया गाना हो, वो इस इकतारे के माध्यम से, क्योंकि ये धुन बहुत कम सुनने को मिलती है। गांव आप जैसे महान लोगों के पास ही है, क्योंकि मैं महान इसलिए कहूँगा कि वहाँ तमाम मॉडर्नाइजेशन की वजह से ये चीज़ें गायब हो रही हैं और आपने सजोया है। तो मैं चाहूँगा कि इसको बजाते हुए एक बढ़िया सा भजन जो मेरे दर्शकों तक पहुँचे और वो सीखें कि ये क्या चीज़ है, वो देखें ये क्या चीज़ है। अपने यहाँ गाँव में गलियों में भी ढूंढें कि ये चीज़ तैयार हो, लोगों के बीच जाए। बताइए आप क्या कहें कहें। हम चाहते हैं कि कुछ नया जो आपने अभी जल्दी में कुछ लिखा हो, कुछ नया हो, क्योंकि पुराने भजन और पुराने गाने लोगों के बहुत सारे सुने होंगे, बाकी आपके मुंह से हम उसको सुनना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कुछ नया सुना दें आप। हाँ, एक चीज कहना चाहेंगे कि अवध प्रांत अवधि के लिए संघर्ष कर रहा है। ये अवधि ही तो है। अवधी भाषा के तहत ये दादाजी भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं और निर्गुण भी गाते हैं, सोहर गाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो विधा आप बता दें कि अवधि के माध्यम से प्रचलित हो रही है क्षेत्र में, देश में, उसको आप भी बढ़ा रहे हैं। इसको भी बधाई के हम देंगे और आप अपने कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि अवध से अगर आप जुड़े हैं तो आपकी मातृभाषा अवधी ही हो सकती है। देश की भाषा हिंदी हो सकती है, लेकिन अवध की भाषा सिर्फ अवधी हो सकती है और उस अवधी भाषा को ये बढ़ा रहे हैं। इसके लिए तो मैंने इनकी पीठ भी थपथपाऊंगा और धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि भोजपुरी के जो तमाशाबीन लोग कहीं न कहीं गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं, तमाम कहिए कि अश्लीलता परोस रहे हैं, वहीं इस अवधि ने चार चांद लगाने का काम इस समाज में किया है। हम सुनना चाहेंगे, एक निर्गुण सुनाए पहले आप जी। इससे सुनाए, किससे सुनाए? इससे सुना दीजिए, फिर इससे सुना दीजिएगा। ये बाज यंत्र आपके देख सकते हैं कि छोटी छोटी, मैं कहूँगा कैमरा में थोड़ा इधर दिखाए, छोटी छोटी आप देखेंगे घुघरुओं के साथ अंगुलियों में सजाई जाती है। जब इसको बजाया जाता है तो इसके साथ इसकी एक धुन निकलती है। हाँ सर। कैसी लगती है वो धुन?
और छुमक छुमक के जब होती है तो स्वर स्वर में मिल जाते हैं। तो आप फिर कह सकते हैं कि पायल की आवाज छमक छमक सुनी होगी, लेकिन जब अंगुलियों में ये धारण करते हुए इस एक तारे के साथ में बजाएंगे तो वाकई में मनमोहक होगी वो धुन। हाँ, थोड़ा पीछे पिछाड़ ले रहा है। देखिए वो भजन उस समय की है, महाराज प्रहलाद और उनकी बुआ ढूंढला की। क्या बात है, क्या बात आप अभी ने देखा है कि होली का पीरियड चला गया, बिल्कुल। 1 महीने से उनके लिए राहत मिली थी, लेकिन वो कामयाबी नहीं हुआ उनका पिताश्री। ठीक है, तो उसी पर ये भजन है। अरे कजरा दई के आई गई, जय हो। क्या बात है। कजरा दई के आई गई, अरे कजरा दई के आई गई, अरे बारी बुआ हो कजरा दई के आई गई, बारी बुआ रे कजरा दई के आई गई, बारी बुआ हो कजरा दई के आई गई। ए मंजीरा लाओ, ले बड़ा थे। बारे भला बारी बुआ हो मोर न्यारी बुआ हो मोर प्यारी बुआ, कजारा दई के आय गई प्यारी बुआ। हरे हरे या पहले बार कृष्ण, हरे या पहले बार प्रहलाद लगे आई, या पहले बार प्रहलाद लगे आई, अरे बाबा गिया मजरी गई, बारी बुआ कजरा दई के आय गई, बारी बुआ हो कजरा दई के आय गई, बारी बुआ हो मोर न्यारी बुआ हो मोर प्यारी बुआ, कजरा दई के आय गई बारी बुआ। अच्छा, इसको टाइट करना पड़ता है बीच बीच, ये बीच में ढीला हो जाता है। हाँ सर। अरे या दूसरी बियर कृष्णा लगे आई, अरे छतिया माँ जहर लगाई बुआ कजरा दई के आय गई, अरे बारी बुआ हो कजरा दई के आय गई, बारी बुआ हो मोर सामने, अरे बारी बुआ हो हरे प्यारी बुआ हो मोर न्यारी बुआ, कजरा दई के आय गई, बारी बुआ कजरा दई के आय गई, अरे या तिसारी बियार राम लगे आई, अरे लक्ष्मण से नकिया काटायो बुआ कजरा दई के आय गई, बारी बुआ कजरा दई के आय गई। आय आय त तुलसी हो उता सोरो पुकारई, इता तुलसी उता सोरो पुकारई, अरे भला चरण कमला मना लायो बुआ कजरा दई के आय गई, बारी बुआ हो कजरा दई के आय गई, बारी बुआ हो कजरा दई, अरे भला न्यारी बुआ हो मोर प्यारी बुआ हो मोर प्यारी बुआ, कजरा दई दई आय गई, बारी बुआ कजरा जियो जियो प्यारी बुआ कजरा दई के आय गई, बारी बुआ कजरा दई दई आय गई। क्या बात है। मतलब ये निर्गुण था। हाँ जी, निर्गुण। अच्छा, निर्गुण की जो भाषा है वो क्या है? रोचक है, खड़ी है। रोचक है, खड़ी है। हाँ, अवधी ही क्यों गाना चाहते हैं, और शायद कई तरह की भाषाएं हैं? क्योंकि अवधि का मतलब ये होता है कि हम सब जो है अवध प्रांत के राजा राम जी महाराज के पंथ से हम सब भक्त हैं, क्या बात इसलिए पहले गुरन को गाइए, जो गुर रचा जहान, पानी से पैदा किया तो अलग पुरुष निर्वाण। क्या बात है। मतलब संस्कृतियों का सजोने का जो कार्य आपका है करना चाहिए। वो कर रहे हैं। अच्छा, आने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे? तमाम देख रहे हैं भोजपुरी धड़ल्ले से ठीक बजाई है। जा रही। जिसकी जैसे भैया मतलब उसके मन की बात है, जो चाहे है कि नदिया एक घाट बहुतोरे कहाँ कबीर मने में फेरे, अब जहाँ मन कहा है तहाँ पकड़ लियो और पार घाट लाग जाओ, बस खा दे, यही बात है।
आप देख सकते हैं कि आपको ज्ञान की जो भाषा है, ज्ञान की जो पद्धति है, ज्ञान अगर ढूँढना है तो आपको यहाँ भी आना पड़ेगा। गाँव, आपका गली, आपका मोहल्ला ज्ञान का भंडार है। आपको शहरों में सिर्फ़ किताबें पढ़ने से सारी चीज़ें मिल सकती है, यहाँ व्यवहार में मिल सकता है। हम दूसरी कोई एक भजन सुनना पसंद करेंगे कि हम हमारे दर्शकों तक जाए वो, क्योंकि अवधि, अवध प्रांत के लिए बहुत ज़रूरी है। जरूर सुनाएंगे। अच्छा, ये मृदंग क्या कहते हैं इसको? बैरगिया है। बैरगिया। ये जो चमड़ा लगा है, हमने सुना है किसी न्योले का है होता है? जी भैया। हाँ, ये ये हाँ, न्योले के तरीके का एक गोटा होता है, उसी का है। अच्छा, गोटे का है ये। हाँ, अच्छा, इसमें कोई और अगर चमड़ा लगाया जाए तो? मीडियम नहीं बाजेगा, सही नहीं बाजेगा। अच्छा, सही नहीं बाजेगा, सही बाजने के लिए हाँ, वो हाँ। गोह की ही, लेकिन बड़ी जहरीली हाँ। होती है, कैसे पकड़ पाते हैं? अरे हम थोड़े पकड़ते हैं, किसी से ले लेते हैं। कोई मारने वाला होता है तो उसे। हाँ, तो हमें एक भजन आप सुना दें। अच्छा। अरे बाबा या ममता राम कहे भजन गुन गावे। गुन गावे। या ममता राम कहे भजन गुन गावे। अरे बाबा गावे ममता राम कहे भजन गुन गावे। हाँ हाँ या ममता राम कहे भजन गुन गावे। जो आया भजन सा बियारिया गावे। जो आया भजन सा बियारिया गावे। दूधा दही कया भुगा लगावे। ममता राम का भजन गुन गावे। हरे हरे या ममता राम का भजन गुन गावे। या ममता राम की भजन गुन गावे। जुआ यहाँ भजन दोपहरिया गावे। अरे बाबा दूध दही कया भुगा लगावे। ममता राम का भजन गुन गावे। या ममता राम का भजन। हरे हरे या ममता राम का भजन गुन गावे। हाँ हाँ जुआ यह भजन दामता गावे। जुआ यह भजन दामता गावे। हरे माला पुआ गया भगवा लगावे। ममता राम का भजन गुन गावे। ममता राम की भजन गुन गावे। भजन गुन गावे भजन गुन गावे। ममता राम के भजन गुन गावे। या ममता राम के भजन गुन। इता तोला सेवा उता सोरा पुकारे। इता तोला से अरे बाबा गुरु के चरण मन लावे। ममता राम के भजन गुन गावे। या ममता राम के भजन गुन गावे। या ममता राम के भजन। हरे हरे या ममता राम के भजन गुन। या ममता राम के भजन गुन। या ममता राम के भजन गुन। बोले सद्गुरु बात देव है। भगवान। लाजवाब, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ अपनी पीढ़ियों में देकर जाना चाहेंगे, क्योंकि ये विधा बढ़ती रहे, लोगों के बीच पहुँचती रहे, नहीं तो कहीं न कहीं इसका अंत होने वाला है। वो बात ठीक है, जिसकी जैसी मर्जी भैया, जो पकड़ना चाहे पकड़ लीजिए, तो खुशी का सौदा होता है। आप कितने दिन से बजा रहे हैं भैया? हम साथ ही में बजा रहे हैं। साथ में बजा रहे हैं। तो साथियों, ये आप सोचिए कि अवधि, 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 अवधि का कहीं न कहीं बोलबाला शुरू है। अवधि को जीवंत कर रहे हैं। कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।